हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम इंटरफेरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरफेरेंस होता क्या है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले के लेक्चर वीडियो में हमने इसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जैसे कि आपका एक टीथ है गियर का, तो ये वाला ये आपको पता है बेस सर्कल होता है और ये एडेंडम सर्कल। अब बेस सर्कल से एडेंडम सर्कल के बीच जो प्रोफाइल होता है उसे आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहते हो, और जो बेस सर्कल के नीचे जो प्रोफाइल होता है आप उसे बोलते हो नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। तो ध्यान देंगे, जब भी दो गियर के टीथ के बीच नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के बीच कांटेक्ट होता है तो वो इंटरफेरेंस कहलाएगा। जैसे कि ये आपका एक टीथ है और ये दूसरे गियर का टीथ है। अब क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है आप देख रहे होगे, इस टीथ का जो पोर्शन है टीप, वो क्या है, इस टीथ के नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में आ रहा है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, इंटरफेरेंस। तो जैसे कि देखते हैं, ये वाला जैसे टीप है यहाँ तक कांटेक्ट में आता है तो इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। वैसे ही आपका ये वाला टीथ आपके यहाँ तक कांटेक्ट में आएगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन ध्यान देंगे, जैसे ही ये टीप आपके बेस सर्कल से आगे मतलब नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की ओर जाएगा, कांटेक्ट में होगा, तो यहाँ इंटरफेरेंस होगा। सिमिलरली आपके ये टीथ का जो टीप है इधर आपके बेस सर्कल के नीचे मतलब नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की ओर कांटेक्ट में आएगा तो आपका इंटरफेरेंस होगा। तो ध्यान देंगे, ये वाले बेस सर्कल इस टीथ का और ये टीथ का ये बेस सर्कल, इनके ऊपर यदि कांटेक्ट में होता है तो यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन जैसे ही इधर कांटेक्ट में आएगा इंटरफेरेंस होगा। मतलब क्या है, ए और बी ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जैसे ही ए और बी के आगे यदि कांटेक्ट होगा तो इसमें इंटरफेरेंस होगा। तो आपका ए और जो बी है वो क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो ये था आपका इंटरफेरेंस। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे फार्मूलाज आपको इंटरफेरेंस से रिलेटेड, ये जो फार्मूलाज है आपको ध्यान देना है, इससे रिलेटेड हम अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है आपको, यहाँ पर दो इन्वॉल्यूट स्पर गियर दिया है जिसका मॉड्यूल है 10 mm। तो यहाँ पर आपका m कितना हो जाएगा, 10 mm। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए एंगल कितना दे दिया है, 20 डिग्री। तो ये आपका प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया है। एडेंडम की वैल्यू 1 मॉड्यूल है, तो यहाँ पर स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 m। अब मॉड्यूल की कितनी वैल्यू है, 10 mm। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 × 10 10 mm। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये 10 mm है। उसके बाद आगे आपको क्या गिवन है, जो लार्जर गियर है उसमें 50 टीथ है, मतलब कैपिटल टी आपका 50 है, और जो पिनियन में टीथ है नंबर ऑफ टीथ वो 13 है, तो स्मॉल टी आपका 13 हो जाएगा। अब आपको पता है, यदि आपको मैंने पहले ही बताया है, जो ए और बी ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इससे यदि आपका ध्यान देंगे, यदि के पी की वैल्यू आपके ए बी से ज़्यादा हो जाती है तो इंटरफेरेंस होगा। वैसे ही आपका पी एल की जो वैल्यू है वो पी बी से ज़्यादा होगा तो इंटरफेरेंस होगा। हम इस क्वेश्चन में पिनियन को ड्राइवर कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अवॉइड करना है इंटरफेरेंस को, तो क्या होनी चाहिए, जो के पी की वैल्यू है वो ए पी से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका रिलेशन आपका ये होता है। अब यहाँ पर कैपिटल आर ए, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये निकालना है। तो आपको पता है मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, डाया अपॉन टीथ, डायमीटर अपॉन टीथ। अब आप इसे रीअरेंज करेंगे तो आपको कैपिटल आर ये रिलेशन से और स्मॉल आर ये रिलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही एडेंडम सर्कल रेडियस आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे वैल्यूज़ मतलब कैपिटल आर ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर और आपको 5, सारे जो वैल्यूज़ हैं आप उसे इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको के पी की वैल्यू मिल जाएगी। अब के पी कितना है, 25.9 mm। अब ए पी कैसे निकालोगे, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको ए पी कैसे निकालना है। यदि आप ये डायग्राम को देखेंगे तो आप ए पी कैसे रिलेशन से निकाल सकते हैं। देखिए, इसका यदि आप ये वाला ट्राइंगल यदि कंसीडर करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, तो कैसे निकाल सकते हैं आप, ये है आपका P और ये है आपका A और यहाँ है आपका O1। अब आपको पता है ये आपका सेंटर होता है इस पिनियन का, और ये आपका ये सेंटर है और ये P है, जो ये पीस सर्कल है, ये जो P पॉइंट से जो सर्कल गुजरी है वो पीस सर्कल है। तो यहाँ से लेके ये वाली लेंथ आपका रेडियस हो जाएगा, पीस सर्कल रेडियस। तो इसे आप स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है आपका जो ये कितना बना रहा है 5, तो आपको AP निकालना है। तो आपको AP निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आपका sin 5, आप क्या लिख सकते हो, sin 5 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो
ए पी डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। तो ए पी आपका क्या हो जाएगा, आर इंटू साइन फाई। ठीक है, तो आप ए पी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर स्मॉल आर की वैल्यू आप यहाँ से रखिए, फाई आपको गिवन है, तो ए पी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी 22.23। अब हमने पहले डिस्कस किया है, यदि इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है तो जो के पी की वैल्यू है वो ए पी की वैल्यू से कम होनी चाहिए। अब आप देख रहे होगे कि जो के पी की वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू, ये ए पी से ज़्यादा है, हैंस इस प्रॉब्लम में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यदि ये इंटरफेरेंस जो हो रहा है उसे आपको रिमूव करना है तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रेशर एंगल को बड़ा कर दीजिए, अंडर कटिंग, टूथ स्टबिंग, और जो टीथ का नंबर है उसको आप बढ़ा दीजिए, या फिर दोनों गियर्स के बीच डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। तो हम इस प्रॉब्लम में आपका ये प्रेशर एंगल को बढ़ा रहे हैं, उस तरीके से हम इंटरफेरेंस को अवॉइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अवॉइड करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया है, जो केपी की वैल्यू है वो एपी के बराबर या उससे हमेशा कम होनी चाहिए। मतलब ये केपी की वैल्यू है वो एपी से हमेशा कम या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको केपी का रिलेशन ये पता है और एपी ये, तो आप इस रिलेशन में क्या है, सारे वैल्यूज़ को रखेंगे, बस फाई को नहीं रखना है, क्योंकि हम इस बार क्या कर रहे हैं, प्रेशर एंगल को बढ़ाते हुए क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, फाई। ठीक है, ये इक्वल रखेंगे आप, क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है तो केपी की वैल्यू या तो एपी के बराबर होनी चाहिए या उससे कम। तो हम इसे बराबर रख के देख रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है आपका, देखिए यहाँ सारे वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। अब स्क्वायर करिए दोनों साइड को तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 21.88 डिग्री। तो आपको इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है तो आपको प्रेशर एंगल जो कि आपका 20 डिग्री था उसको आपको कितना बढ़ाना है, 21.8 डिग्री। तब जाकर क्या होगा, आपका जो इंटरफेरेंस हो रहा था वो क्या हो सकेगा, रिमूव हो सकेगा। तो ये आपका इंटरफेरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम था।